हाय नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटियाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूज़िक पर। तो आज का ब्लॉग जो है वो एक टेम्पल ब्लॉग रहने वाला है, क्योंकि हमारे घर से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर एक चमनेट नामक स्थान है। वहां पर बहुत साल पहले यानी कि 4-5 साल पहले एक बिल्केश्वर महादेव भोलेनाथ जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण हुआ था। तो आज मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ। मेरे पास समय नहीं था, तभी मैं आपको उस मंदिर को नहीं बता पाया, लेकिन आज मैं समय निकालकर उस मंदिर का ब्लॉग बनाने जा रहा हूं। तो होप करता हूं आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो आप इस ब्लॉग के साथ बने रहें, आपको बहुत ही आनंद महसूस होने वाला है। तो मैं अपने घर से बिल्केश्वर महादेव चमनेड़ की तरफ चल पड़ा हूँ। मैंने सोचा मंदिर डायरेक्ट दिखाने के बजाय आपको छोटा सा मोटो ब्लॉग करके लेके चलता हूँ और आपको हमीरपुर ज़िला का खूबसूरत सौंदर्य बताता हूँ। जैसे ही हम ऊपर की तरफ आएंगे हमीरपुर ज़िला की तरफ, तो ऊपर बहुत पहाड़ी इलाके हैं और जंगलों से जाता हुआ रास्ता है जो कि बिल्केश्वर महादेव चमनेड़ की तरफ जाता है। जैसा कि आपने पीछे देखा, यहाँ पर गद्दी लोग अपनी भेड़ बकरियाँ भी चरा रहे हैं और इसी प्रकार से ये सारा रास्ता जो है ये बिल्केश्वर महादेव चमनेड़ की तरफ जा रहा है। और आगे यहाँ पर लोगों के खेत खलियान बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये अभी मेन रोड है जो कि ऊपर की तरफ जाता है। जैसे ही हम बिल्केश्वर महादेव की अंदर टर्न करेंगे तो वहाँ पर फिर छोटे छोटे रोड आ जाएंगे, जैसा कि ये आपको सामने देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब मैं आपसे सीधा बिल्केश्वर महादेव चमनेड़ भोलेनाथ जी के प्रवेश द्वार पर ही मिलता हूँ। तो अभी जो है मैं भोलेनाथ बिल्केश्वर महादेव जी के प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाला हूं और यहां पर स्टार्टिंग में ही इंस्ट्रक्शन मिल गई हैं कि फूल तोड़ना मना है, क्योंकि यहां पर बहुत ही खूबसूरत बगीचे बने हैं जो कि आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही प्रवेश द्वार की शुरुआत होती है तो यहां पर शिव परिवार, भोलेनाथ जी का परिवार जो है वो साक्षात आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर गणेश भगवान जी की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। और जैसे ही ये प्रवेश द्वार है तो इस प्रवेश द्वार का जो स्तंभ है तो इसके चारों ओर आपको देवी देवताओं की छवि कलाकृति देखने को मिलेगी, जैसे नारायण भगवान, लक्ष्मी माँ और शारदा माँ। और ये आगे फिर छवि जो कि विजेंद्र जांगड़ा जी ने बनाई है, और ये छवि है बेटा श्रवण की, जिसने अपने माँ बाप को तराजू में रखा है और इसी तराजू में रखते हुए वो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। उसके बाद आ गई शिव मंथन की छवि, जब भोलेनाथ जी ने विष पिया था, तो ये है समुद्र मंथन का दृश्य। उसके बाद आ गया माता शबरी का दृश्य, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और माता सीता वनवास के लिए गए थे। तो ये उस वक्त की छवि है जब माता शबरी भगवान श्री राम को बैर खिला रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर सैया पर लेटे हैं भगवान विष्णु और उनकी सेवा कर रही हैं माता लक्ष्मी, और साथ में शेरों वाली शेर पर विराजमान है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो कि यहाँ पर पुराने समय से स्थापित है, और वो है भोलेनाथ जी का शिवलिंग। और भोलेनाथ जी के शिवलिंग के बाहर यहाँ पर नंदी भगवान जी की भी मूर्ति बनाई गई है। और ये है बिल्केश्वर महादेव चमनेड़ का शिवलिंग, जो कि फूलों के द्वारा सजाया हुआ है और इस पर बहुत ही खूबसूरत रेडियम डिगमिग लाइट जो है वो चल रही है। उसके बाद मैं आपको ये वाली छवि बताता हूँ, और ये छवि है लव कुश और वाल्मीकि जी की।
जब लव कुश भगवान श्री राम जी का यज्ञ रथ जो है वो अपने साथ ले आए थे, तो ये वो वाली छवि है जो कि मैंने आपके साथ साझा की। फिर उसके बाद यहाँ पर लोगों की कुलदेवी भी है, तो यहाँ पर लोग अपनी कुलदेवी के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ, जिसके लिए ये सारा ब्लॉग मैंने बनाया है। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस मूर्ति की तरफ जो नंदीगण पर विराजमान है भोलेनाथ। तो ये सीढ़ियाँ जो है ये भोलेनाथ जी के विशाल प्रतिमा की तरफ ही जा रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर फूल लगाए गए हैं। पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, शिव शंकर कहते जाओ। तो यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से इन्होंने सीढ़ियाँ जो हैं वो कवर की हैं, यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत पथ जो है वो इन्होंने भगवान भोलेनाथ जी के तरफ जाने के लिए बनाया गया है। और साथ ही यहाँ पर रसोई घर भी है। जब सोमवार होता है तो यहाँ पर विशालकाय भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। और यहाँ पर अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ गर्ग कुटिया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्ग कुटिया है और साथ में ही गज वाटिका है। और ये है गर्ग कुटिया। यहाँ पर 2 ऋषि मुनि बनाए गए हैं और साथ में उनकी कुटिया भी बहुत अच्छे तरीके से सजाई गई है। और यहाँ पर लखदाता पीर जी का भी एक मंदिर बनाया गया है छोटा सा। और यहाँ पर उसके साथ साथ हर प्रकार के वाटिका बनाई गई है, जैसे यहाँ पर रुद्राक्ष वाटिका हो गई, साथ में यहाँ पर सीता वाटिका हो गई, ऊपर आप हनुमान वाटिका देख सकते हैं। फिर उसके बाद आनंद वाटिका, यानी कि यहाँ पर वाटिका बनाई गई है और वाटिकाओं में अच्छे अच्छे फूल बनाए गए हैं। तो अब मैं आपको उस भव्य विशालकाय प्रतिमा की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने भगवान शिव और नंदीगण जी की मूर्ति बनाई है। कुछ इस प्रकार का मंदिर है जो कि मैंने आपके साथ ब्लॉग के माध्यम से साझा किया। तो होप करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग और मंदिर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय बोले शंकर, लेट्स रॉक।